बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। यह जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात अब किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को जो है वो कलअदम करार दे दिया है। असम्बलियों को जो तहलील करना था उसको गैर आइनी करार दे दिया है। कौमी असम्बली को बहाल कर दिया गया है और तहरीक अदम एतमाद को भी बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने यह फैसला सुनाया। यूनानिमसली इस फैसले को सुनाया गया। हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो बहाल हो चुकी है। हफ्ते के रोज़ सुबह 10:30 बजे कौमी असम्बली का सेशन जो है वो कॉल अप कर दिया गया है। ये सारी जो आज की जजमेंट है, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान आइन के आर्टिकल 69 का हवाला दे रहे हैं, वो है क्या, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है इस फैसले को कैसे देखते हैं और मुस्तकबिल का क्या लाए अमल है जो वो बनाए हुए हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उमर डार साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो डार साहब। इरफान कादिर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। इरफान कादिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, मुझे याद है आपकी मेरी बात हुई थी, हम ऑनर इस हवाले से एक सेशन कर चुके हैं बिफोर दिस डिसीजन। कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को एंड व्हाट इज़ योर से ऑन दिस सर? मुझे आ रही। इरफान कादिर साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ जी। जी, कैसे सर देखते हैं आप आज के इस डिसीजन को? मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये बड़ा ही क्लियर कट फैसला है। जी जी। और इससे अदलिया की साख जो है वो बहुत हद तक बहाल हुई है और ये पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख में एक बेहतरीन फैसलों में से एक फैसला है और इसमें आइन की जो बालादस्ती है वो कायम हुई है जी। और उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आइनी थी और उन्होंने सही कहा है कि अब वोट होगा नो कॉन्फिडेंस पे और जो असेंबलियां तहलील हुई थी और जो कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर्स इन्होंने किए थे वो सारे उन्होंने सेट असाइड कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क जो है वाकई अब रूल ऑफ लॉ की तरफ गामजन है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें काफ़ी जो है वो टेक्निकलिटीज़ हैं, मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अब जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के लार्जर बेंच की हिदायत है और उसके मुताबिक ये सेशन होना है, एक पॉसिबिलिटी जो डिस्कस की जा रही है मुमकिन तौर पर ये हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल टुगेदर इस्तीफ़ा दे दे। दूसरी हो सकती है कि वो असम्बलियों में जाएँ ही ना। इन दोनों सूरतों में आइन क्या कहता है इस हवाले से? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन एनी केस इस वक्त ये माइनॉरिटी में है तहरीके इंसाफ। तो अगर ये छोड़ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली उतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी उतनी सीटों पे बाय इलेक्शन होगा और जो लोग इस वक्त प्रेजेंट हैं कौमी असेंबली में, इनके बाद जो रह जाएंगे वो मेजॉरिटी के साथ अपना प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं और हुकूमत बना सकते हैं। तौहीन अदालत तो नहीं इस पे अप्लाई होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक नहीं होगा। तौहीन अदालत अप्लाई होगा इस पे? तौहीन अदालत कोई नहीं इसमें अप्लाई होगा। अगर इस्तीफा देना चाहे तो जरूर दें, इसमें तो कोई तौहीन अदालत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं सर कि अब एक और चीज़, वो ज़ाहिर है डिटेल जजमेंट सामने आ जाने के बाद क्लैरिटी उस पर हो जाएगी मुमकिन तौर पर, वो ये है कि जो कंसर्न रेज़ किया गया था आइन के आर्टिकल 5, आपको याद होगा, और फवाद चौधरी साहब जो उनके पास उस वक्त मनसब था वजारत कानून का, वो था कि इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है विद द फॉरेन फोर्सेस। आपको लगता है कि इस हवाले से कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई कमीशन बनना चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई प्रोब होना चाहिए? नहीं, इसके बारे में क्या इंक्वायरी होनी चाहिए? इसके बारे में तो इनको चाहिए कि अगर इनके पास ये शवाहिद हैं तो लाएं, पिटीशन फाइल करें अदालत में, अदालत के सामने लेके आएं। ठीक है। यानी कि इस डिटेल जजमेंट के अंदर मुमकिन तौर पर ऐसा आंसर नहीं होगा, हम ख्याल ही कर सकते हैं अबाउट दिस। इसके लिए अलहदा जो है वो केस वो स्टार्टअप किया जा सकता है। नहीं, अगर पीटीआई वाले स्ट्रांगली फील करते हैं कि कोई ऐसी चीज हुई है, कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो वो बिल्कुल उनका हक है कि अवाम के सामने उन चीजों को उठाएं। लेकिन अगर ये नहीं लाएंगे तो उससे फिर एटलीस्ट ये जरूर होगा कि ये बहुत झूठे लगेंगे। और इस वक्त जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे भी इनकी जो मौजूदा साख है वो काफी मुतासर हुई है। लेकिन अगर वो ये चीजें एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद इनकी जो साख मुतासर हुई है उसमें कुछ उसकी मरम पट्टी हो जाए।
ठीक है, और यूनानिमस जो डिसीजन है सर, उसको लेके खासी जो है वो बहस हो रही है कि बहुत कॉन्फिडेंट थी कोर्ट इस सारे हवाले से। आप क्या कहेंगे कि ये वज़न यकीनी तौर पे रखती है चीज़? इस पे तो यूनानिमिटी सारे पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स की थी, खा वो वकला थे, खा वो मीडिया पर्सन्स थे, सबकी यूनानिमिटी थी। मुझे अफसोस ये है कि ये इमरान खान साहब को किसने ये एडवाइस दी कि ऑलमोस्ट उन्होंने पीटीआई से यानी एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे कि स्वाय के वो एक्सपोज हुए और उनकी जागस आई हुई। काश के वो ये करते ना, ये गलत एडवाइस की तरफ ना जाते। यही होता है कि जहाँ पे वो यानी इस तरह के आपके दोस्त हों तो वो नादानी में जो नुकसान करते हैं वो अक्लमंद दुश्मन भी आपका नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इरफान कादिर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फैसल अजीज़ खान साहब जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। मैं फैसल साहब आपकी तरफ आता हूँ, पहले मैं उमर डार साहब की तरफ जाना चाहूँगा। डार साहब, आपको सबसे पहले तो मुबारक देंगे कि जो हुकूमत है वो बहाल हो गई है, कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को? देखिए, मैं इसमें डार साहब आपको गुजारिश करूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है हम उस फैसले का एहतराम करते हैं और सबके दिल से हम उस फैसले को कबूल करते हैं। अच्छा, आप उस फैसले को सदके दिल से कबूल करते हैं। अब ये बताइए कि आप ऐवान में जाएंगे, नहीं जाएंगे? आपकी पार्टी के इस्तीफे देने का एक साथ ऐलान की भी इतलात आ रही हैं। व्हाट एक्चुअली इज़ योर प्लान नाउ? देखें जी, ये फैसला तो जो है वो अब इमरान खान साहब करेंगे। तहरीक इंसाफ की जो लीडर हैं, कायद हैं, ये अब उनका फैसला होगा और जो इमरान खान साहब का फैसला होगा वही पूरी तहरीक इंसाफ का फैसला होगा। मैं थोड़ी आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर है कौमी असेंबली के, जो उन्होंने अपनी रूलिंग दी, वो उन्होंने अपनी रूलिंग उस दिन दी अमेरिका की जानब से जो पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में जो एक मुदाखलत की जा रही थी और उसके साथ एक पाकिस्तान को जो थ्रेट्स भी किए जा रहे थे। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उस अमेरिकन मुदाखलत के तनाजर में नहीं आज किया, ना ही उस खत के तनाजर में किया है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात है बाहर से उनमें मुदाखलत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मखसूस लिमिटेड जो डिप्टी स्पीकर का जो किरदार है कि क्या उनके पास इख्तियार था या नहीं था, सिर्फ उसको सामने रखते हुए आज की इस रूलिंग पे फैसला दिया है। लेकिन देखें, कासिम सूरी साहब का जो उस दिन का जो रूलिंग थी वो तो उस खत के तनाजर में थी, वो तो बैरूनी मुदाखलत के तनाजर में थी। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चाहे वो एक मखसूस जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बना लेते, कम अज कम जिस वजह से डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी थी उस बुनियादी वजह तक सुप्रीम कोर्ट को जरूर जाना चाहिए था। चाहे वो अगर ओपन नहीं हो सकता था, अदालत उज़्मा में अगर वो चीजें ओपन नहीं हो सकती थी मुल्की मफादात को पेशे नजर रखते हुए, तो कम से कम चंद एक जो जज साहिबान हैं उनको वो मरासला दिखाया जा सकता था। और आपको याद होगा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील की थी कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो मरासला दिखाना चाहते हैं जो एक अमेरिका की जानब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो एक मुदाखलत की जा रही है। आपका पॉइंट आगे डॉक्टर साहब, इसके ऊपर मैं आपसे डिबेट करता हूं। अभी फैसल अजीज साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा। फैसल साहब, आप इस फैसले को कैसा देखते हैं और ये मुझे बताइएगा कि अगर इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक पॉलिटिकल डेंट करार दिया जाए तो वो गलत तो नहीं होगा? तो पाकिस्तान में रिवायत ये होनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे उसका एहतराम किया जाए, और ये आज का फैसला, इसका एहतराम होना चाहिए। किसी के हक में, किसी के हक में नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत ही तवील इसकी समाअत रही है एतवार से लेके अब तक, और इसके ऊपर किया। अब उस पर कुछ लोग खुश हैं और कुछ नाखुश हैं, ये सबका अपना तर्जीह है। अच्छा, इमरान खान साहब को जितना पॉलिटिक्स के अंदर देखा, सोचा, समझा, उनकी मुलाकातें ये करके, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इमरान खान साहब मानेंगे।
इमरान खान साहब जो है उनको इख्तिदार में आने देंगे, नैब को खत्म करने देंगे, रिफॉर्म्स करने देंगे, वो जो उनके खिलाफ केसेस हैं एक दूसरे के वो खत्म करने देंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी से मुतालिक जो रिफॉर्म्स की हुई हैं उस इलेक्शन रिफॉर्म उसको खत्म करने देंगे और मियां साहब को ऐसे इस्तकबाल के तौर पे आने देंगे। उनका बयानिया यही है कि जिन लोगों ने पैसा लूटा है उनको जेलों में डालना है। वो तो पाकिस्तान की जो सिस्टम था वो उन्होंने साथ नहीं दिया या उनके पास टीम अच्छी नहीं थी, वो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन वो अपने नजरिए पर कायम है। एक पॉइंट तो ये है कि ये बड़ा मुश्किल है कि वो आके पोजीशन लीडर बन जाए और वो बोले हाँ जी आप अपनी बारी पूरी करें फिर हम भी आएंगे इलेक्शन में। मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरा ये कि जो खामोशी है पीटीआई की जानिब से और ये रिजल्ट्स के बाद से लेकर अब तक जो सर जोड़ के बैठे हुए हैं, ये कोई ऐसी चीज जरूर करना चाहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनना देखना चाहेंगे और वो वजीर आजम बनना है वो कोई और कानूनी पहलू, कोई और तुर्क का पत्ता, कोई और ऐसी चीज उसके ऊपर वो जरूर लाजमी तौर पर जा रहे होंगे। तीसरी बात ये कि जो खत है इसको संजीदगी से लेना इसलिए जरूरी है कि ये साजिश जो है इसके क्लिप्स आ गए। वो डोनाल्ड रो उनका क्लिप आ गया, वो श्रीलंका में क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, सदर बाइडेन का क्लिप आ गया था कि वो टर्की में कैसे कर रहे हैं। और जाहिर है कि हमारे मुल्क में आपको याद होगा कि हमारा दोस्त मुल्क है सऊदी अरब, उसने आके एक एग्रीमेंट के तहत मियां साहब को यहां से मुशर्रफ साहब के दौर में वापस ले गए थे। एक तरफ साजिश होती थी, एक तरफ दोस्ती हो रही है, दोस्ती करके मियां साहब को बाहर ले गए। तो गैर मुल्की जो मुल्क हैं उनकी शख्सियात के बड़े असरात होते हैं, बड़े उनके इन्फ्लुएंस है। तो एक पहलू वो था, हमने उसको नजरअंदाज कर दिया, कैसे वो लेके चले गए। आज पहलू ये कि एक हुकूमत, एक इलेक्टेड हुकूमत, उसके खिलाफ साजिश हुई और वजीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं और उसमें हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर ये बात है और इसी बुनियाद के ऊपर जो है डिप्टी सेक्रेटरी ने ये बात की है, वजीर कानून ने ये बात की है और कोर्ट ने उस चीज को टच नहीं किया। अब इस चीज को टच ना करना, अब पीटीआई ये हुकूमत में वापस आ गई, कैबिनेट बहाल हो गई है, ये क्या कल सुप्रीम कोर्ट में जाके कमीशन बनाने की बात करेंगे कि इन लोगों ने पैसा लिया है, इस तरह से नाव में पैसा चला है, इस तरह से सब कुछ हुआ है और इनको लटकाने की जरूरत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब चैन से बैठेंगे, सुकून से बैठेंगे और वो शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन को बनने का मौका देंगे, आ जाइए आप वजीर आजम बने और मैं खामोशी से बैठूंगा। अभी टाइम बाकी है। वैसे भी हफ्ते को 10:30 बजे तक अदम एतमाद की तहरीक का अमल मुकम्मल करना जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और अगर नहीं होता तो अगले दिन तक जाना है। तो चीजें भी काफी बाकी है। इमरान खान साहब का अभी उनकी तरफ से बॉलिंग होना बाकी है आज के फैसले के बाद। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। ये बताइएगा डार साहब कि आप इससे पहले जो हम फैसल साहब की तरफ गए उससे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि ये दो अलग मामलात हैं। उन्होंने आईनी जो था रूलिंग उसके हवाले से उन्होंने फैसला दिया है। जब आप गैर आईनी अमल कर रहे हैं तो आप किस तरह किसी और गैर आईनी अमल को जो है वो उसके ऊपर बैटल कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं? थोड़ा लोगों को समझाइए। लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई आप कानून के खिलाफ जाते हैं, अदालतें पहले तो डार साहब मैं आपको गुजारिश करूं, पहले मैं आपको ये अर्ज करूं, ये गुजारिश करूं कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई है, मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि वो उस मरासले के तनाजर में वो रूलिंग आई थी कि एक अमेरिका की जानब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जा रही थी। न सिर्फ मुदाखलत की जा रही थी बल्कि पाकिस्तान को थ्रेट भी दिए जा रहे थे। यानी कि यहां तक वो थ्रेट था कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो हम पाकिस्तान को मुआफ कर देंगे और अगर ये अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग उस बैरूनी मुदाखलत के तनाजर में दी थी, जबकि आज जो अदलिया ने फैसला दिया है उसमें ना तो वो बैरूनी जो मरासला है ना वो पेश हुआ है, ना उस पर बात हुई है, ना बाहर की जो मुदाखलत हो रही थी उस पर कोई गुफ्तगू हुई है। अदालत ने तो सिर्फ एक डिप्टी स्पीकर का आईनी इख्तियार देखा है, आया उनके इख्तियार में आईनी इख्तियार के ऊपर आता हूं नहीं, लेकिन देखना ये है डार साहब आईनी इख्तियारात के ऊपर मैं आता हूं। आप मेरे साथ रहे। हामिद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान है। वेलकम टू द शो खान साहब। खान साहब कैसे देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर को? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हामिद खान साहब सुन पा रहे हैं आप? आवाज बहुत हल्की आ रही जी। हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि आप आज के शॉर्ट ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के कैसा देखते हैं? आपका क्या इस हवाले से ओपिनियन है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, ऐन आइन के मुताबिक फैसला है और उन्होंने
जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सही माने में गैर आईनी करार दिया है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर आइन के मुताबिक ही इस किस्म की रूलिंग देने का मजाज नहीं था। तो और जो कॉन्सिक्वेंशियल फैसले दिए हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब बुनियाद ही खत्म हो गई जो कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे रखी गई थी, तो उसके बाद के जितने भी इवेंट्स हुए हैं जिसमें रिजोल्यूशन नेशनल असेंबली की है, जिसमें केयर टेकर हुकूमत के बारे में जो मरासलात है वगैरह, वो सारे उसके मुताबिक ही खत्म हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और एन आइन के मुताबिक। अच्छा, ये बताइएगा खान साहब कि अब ज़ाहिर है हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने, हाकिम वक्त ने सवाल ये उठाया, उसका कंसर्न ये था कि फ़ौरन इन्वॉल्वमेंट है हुकूमत को हटाने में, ना कि इमरान खान को बल्कि एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को हटाने में। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर के अंदर जो है उसको बिल्कुल टच भी नहीं किया इस मैटर को। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में, वाई? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर मुतल्लका बात थी और इस मामले में जाना चाहिए ही नहीं था, और सही किया कि वो नहीं गए, क्योंकि ये मामला तो सबूत का है। तो सर क्या ये तो होता कोई जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कॉल अप कर दी जाती और अदालतों में चलेगा। ये आप किसी को भी आप मुदाखलत नहीं कह सकते, किसी के खिलाफ आप वतन शिकनी का या मुल्क के खिलाफ काम करने का इल्जाम नहीं लगा सकते बगैर किसी सबूत के। तो हमें सब ये बताइए, कोई इंक्वायरी या जुडिशल कमीशन इसके ऊपर नहीं कॉल करना चाहिए था अदालत को? जी, अदालत को इसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन या कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई प्रोब मजीद कॉल नहीं करना चाहिए था? सारी पॉलिटिकल मैनूवरिंग थी, इसका मकसद सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिफीट करना था और कोई मसला नहीं था। मैं समझता हूँ अदालत इसके हुकूमतें इस किस्म के खेलें खेलती है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। मैं बड़ा अच्छा किया कि इस किस्म के सियासी मामलात में अदालत नहीं गई, उसने सिर्फ और सिर्फ आइन के मुताबिक तशरीह की है और यही करनी चाहिए थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उमर डार साहब, ब्रेक का थोड़ी देर में मुझे कहा जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले मैं आपका ओपिनियन। अदालत ने बिल्कुल भी इस चीज़ को, अभी तक की जो हमारे पास शॉर्ट ऑर्डर आया, मैं उसको पढ़ रहा था, उसमें बिल्कुल इस चीज़ को टच नहीं किया, उसका जिक्र नहीं किया, और आप भी ऐसे ही जो है फरमा रहे हैं और अभी तक हामिद खान साहब भी यही फरमा रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि इस सब के हो जाने के बाद जो आपका नैरेटिव, आपका बयानिया है, वो कुछ कमज़ोर हो गया? आपके पास कोई शवाहिद भी नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है, कोई प्रोब भी नहीं है, किस तरह आप अपनी बात को वैलिडेट करेंगे? हमारा जो बयानी है उसके तो कमज़ोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर वन, आपको डार साहब याद होगा कि कौमी सलामती की जो एक मीटिंग हुई थी, वो एक बाकायदा इस पर अलामिया जारी कर चुकी है और इस पर उस मुल्क को डिमार्च भी दिया गया है। यानी जो बैरून मुल्क की मुदाखलत है, जो उनकी तरफ से धमकियां थी, उस पर कौमी सलामती की जो मीटिंग थी, जो कमेटी थी, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सिविल और अस्करी अदारों के जो सर्विसेज चीफ्स हैं, उन्होंने मोहर शब्द की कि हाँ, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जा रही है और उसका जवाब भी दिया गया। अब मैं आता हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की बुनियाद तो थी ही इस वजह से, वो तो रूलिंग की बुनियाद ही यही थी कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत की जा रही है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे मौजू को एक तरफ रखा है, उसको उन्होंने टच ही नहीं किया, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं की, महज एक डेप्यूटी स्पीकर का उन्होंने रोल देखा है, किरदार देखा है, लेकिन उन्होंने उसकी गहराई में नहीं वो गए कि डिप्टी स्पीकर को आया ये रूलिंग देने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो वो जो पाकिस्तान का जो आर्टिकल 5 है, वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि आपकी जो सबसे पहली वफादारी है वो अपनी रियासत के साथ वफादारी होनी चाहिए। तो अगर एक मरासले में हमें बैरूनी मुल्क ये कह रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई तो पाकिस्तान को सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे, और अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो हम पाकिस्तान को मुआफ कर देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि चूंकि अदालतें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने उस बुनियादी नुक्ते को तो टच ही नहीं किया। जब उन्होंने उस बुनियादी नुक्ते को टच नहीं किया, उस वजह की तरफ नहीं गए
कि ये रूलिंग क्यों आई है। लेकिन तो डॉक्टर साहब फिर देखिए, उन्होंने सिर्फ एक मेरी अर्ज सुने आप, मैं चाहता हूँ ज़रा हम थोड़ी सी और आसान गुफ्तगू करें ताकि हमारा आम व्यूअर जो है वो जो आपको सुन रहा है वो समझ पाए। आपने एक कंसर्न रेज किया कंस्पिरेसी का, और आपने ये कहा कि ये लोग उसके पीछे एक एक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके आलाकार के तौर पे काम कर रहे हैं। आपने उस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन या प्रोब से नहीं गुजारा और आर्टिकल 5 यानी कि जो कि रियासत या आइन से या मुल्क से गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, उसका इतलाक तकरीबन करते हुए आपने एक अमल किया जिसको गैर आइनी करार दे दिया गया। ये किस तरह आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो आपका एलिगेशन था अब वो दुरुस्त है, चूंकि उसके ऊपर जो फैसला किया गया था उस फैसले को गलत करार दे दिया गया? लोगों को थोड़ा समझाएं। डॉक्टर साहब मैं आप कौम को अर्ज करता हूं ना, मैं पाकिस्तानी हूं, आपके सामने ये बात करना चाहता हूं कि जब अमेरिका की जानिब से एक मरासला पाकिस्तान को दिया जाता है और जिसमें ये बात वाज़े तौर पर कही जाती है कि अगर अदम एतमाद जो कामयाब हो गई तो हम पाकिस्तान को मुआफ कर देंगे, और अगर ये अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर हम पाकिस्तान को सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। एक तो ये उस मरासले में था, नंबर 1। फिर वो अदम एतमाद जो है वो क्योंकि उसके असेंबली में मरासले के लाई भी दर्जात के हवाले जाती से है। भी सवालात हैं, कंसर्न्स हैं। आपने खुद देखा है वो मरासला? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, मैं तो मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मैं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं कि मैं उस मरासले को देख सकता। लेकिन जब हमारी कौमी सलामती की जो कमेटी है, मैं आपको गुजारिश कर चुका हूं, जिसमें हमारे तमाम लेकिन सर कौमी सिविल और सलामती की अस्करी कमेटी में अस्करी क़यादत से ऑपोजिशन की लीडरशिप ने सवालात उठाए, उनसे पूछा जी आप क्लैरिटी दें, उन्होंने इसके हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं दी। फिर रॉयटर ने खबर छापी जिसके अंदर उन्होंने कहा। देखिए वो एक आप जानते हैं डार साहब के हमेशा से जब भी ये मीटिंग होती है तो एक तयशुदा सिविल और अस्करी क़यादत के तयशुदा मरासला जो है वो जारी होता है, और वो मरासला उस मीटिंग का जारी भी हो गया। अब ये अपोजिशन लीडर जब इनको बुलाया गया जो पहले बढ़ के मार रहे थे, किस तरह आईनी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है उसके हवाले से अपने रिमार्क्स दिए हैं, जजमेंट दी है, और इससे बरक्स एक और फैसला है जो होना है, कहीं ना कहीं तो होना है, और वो है मुल्क के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का। आप फरमा रहे थे कुछ? मैं आपके व्यूअर्स को पहले एक शेर सुनाना चाहूंगा। अभी ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस पे जी। एक अमेरिका के डंडे पर बरसों के याराने गए, एक अमेरिका के डंडे पर बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ पाकिस्तानियों कुछ लोग तो पहचाने गए। मैं डॉक्टर साहब आपको अर्ज करूं, ये जो अभी आपने मुझसे सवाल किया है कि किसी ना किसी करवट तो अब इस ऊंट को बैठना ही है, और वो मैं समझता हूं कि वो जो बेहतरीन रास्ता है वो अवाम का रास्ता है। और हुकूमतें तो देखें आनी जानी चीज होती हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को एक कंसोलिडेट मैंडेट की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, अभी जितनी तेजी से आज चीफ जस्टिस साहब ने भी बयान किया है, डॉलर की प्राइस जो है वो किस कदर ऊपर जा रही है, ये चीजें, तो मुल्क में फौरी इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए, और जो भी हुकूमत बने वो एक कंसोलिडेट मैंडेट से बने ताकि पाकिस्तान को एक दुरुस्त सिमत लेकर आगे बढ़ा जा सके। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं कि सब जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जब कराची से अपना ये जो मार्च लेके निकले, जिसका इख्तिताम उन्होंने कांपे टांक रही हैं पर किया, तो रास्ते में जगह जगह वो इमरान खान साहब को यही बढ़ के मार रहे थे कि जी असेंबलियां तोड़ दें, नए इलेक्शन करवाएं। मरियम नवाज भी यही तकरीरें कर रही थी कि इमरान खान अब अगर तुम अवाम में जाओगे तो तुम्हें अंडे पड़ेंगे। हमारे सियालकोट के मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जगह जगह गली गली जलसे कर रहे थे कि इमरान खान अब सियालकोट जलसा करने आएगा तो 20 लोग उसके जलसे में नहीं होंगे। तो डॉक्टर साहब मैं आज पूछता हूं कौम से कि आज क्या वजह है कि सारी अपोजिशन जब इमरान खान साहब ने खुद असेंबली तोड़ दी तो क्यों इलेक्शन से भाग रही है? क्यों ये लोग गैर आईनी काम किया? आपने आईनी किया होता हमें कोई मसला ना होता, आपने गैर आईनी काम किया और आपने आने वाले वक्तों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देनी थी। चले डॉक्टर साहब, पहली तो बात ये है
कि अब ये जो मुतहदा अपोजिशन है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ इस तरह ले रही है कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तमाम जमातों के लोगों को कहते हैं कि बाहर निकलो और एहतजाज करो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं आता। तो आज जब वो फैसला इनके हक में आ जाता है तो कहते हैं जी यौमे तशक्कर मनाएं। तो ये तो इन लोगों के किरदार हैं कि जब अदालतें इनके खिलाफ फैसले देती हैं तो ये इन्हीं अदालतों के ऊपर गोलाबारी करते हैं, अगर इनके हक में आ जाते हैं तो फिर ये कहते हैं जी पाकिस्तान में अदालतें आजाद हैं और बड़ा इंसाफ का बोलबाला है। तो मैं अपोजिशन की जमातों को यही कहूंगा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपको अवाम में जाते हुए क्यों मसला पेश आ रहा है, क्यों परेशान है, क्यों भाग रहे हैं? अवाम तो सियासी सर इस जमातें वक्त तो कभी भी अवाम में जाने से पाकिस्तान घबराती तहरीक नहीं है, इंसाफ का भागती नहीं है। ओपिनियन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खुसूसी तौर पे जो है वो वर्जन जानना चाहती है सबके बाद। और मैं आपसे भी कहूँगा कि आपकी ज़ाहिर बातचीत होती है टॉप लीडरशिप से, आप उनको ये कहिए कि वो एट अर्लीस्ट जो है वो अपना ओपिनियन दें, अपना वर्जन दें। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ मौजूद है फैसल अजीज़ खान साहब, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उमर डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। बदलती इस तमाम सूरत हाल में हम दुआ गो हैं कि आइन और पाकिस्तान जो है इन दोनों की हमेशा यूं ही कायम रहे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।